दोस्तों ये जो भीड़ है ये अलीपुर जू के सामने है और ये भयानक भीड़ आज 21 जुलाई 2024 के दिन इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई राजनीतिक प्रोग्राम हो रहा है। मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में और मैंने आज ही प्रोग्राम बनाया आप लोगों को अलीपुर जू घुमाने का। देखिए मैं गेट के सामने पहुँच गया हूँ, ये है अलीपुर जू और अब हम यहाँ का टिकट लेंगे और देखने के लिए अंदर जाएंगे कि अंदर हमने किस किस तरह के जानवरों को कैद करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए सड़क पर कितनी भीड़ है। ये सब पैदल चलते हुए और किसी जगह जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टी का झंडा इनका लगा हुआ है सबका। और देखिए कोई ट्रैफिक रूल आज नहीं है। ये लोग यहाँ पे एक दो लोगों से मैंने बात की है, ये गांव से और जाने पश्चिम बंगाल के अलग अलग स्थानों से आज ये आए हैं और जो भी यहाँ की राजनीतिक पार्टी है उनके समर्थन में कोई आज यहाँ पे रैली है। तो देखिए कितना जन सैलाब आज सड़क पे उतरा हुआ है। और जो मैं जू तक आज चलकर आया हूँ, यहाँ तक आने के लिए भी मुझे लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा क्योंकि आज मुझे यहाँ कोई भी गाड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए नहीं मिली। जितनी भी सारी गाड़ियाँ हैं वो सब इस राजनीतिक प्रोग्राम के लिए शायद आज बुक कर लिया गया है। ट्रकों में भर के, हाथी में भर के, पैदल चलते हुए लोग देखिए किस प्रकार से जा रहे हैं। लेकिन मैं तो बाहर का व्यक्ति हूँ और मैं तो आपको जू ही घुमाऊँगा। जू के गेट के सामने खड़ा हूँ, अब टिकट ले लेता हूँ और फिर अंदर जाके आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो इंसान की कैद में यहाँ पर रहते हैं। तो चलिए टिकट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत भयंकर लाइन है आज, देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। वैसे लाइन में लग के टिकट ले लिया है और यहाँ पे एंट्री टिकट 50 रुपये का है। 2 लोगों के लिए हमने लिया है ये 100 रुपये का टिकट, देख सकते हैं आप। तो कभी भी आप यहाँ आए तो 100 रुपये का टिकट आप यहाँ से ले सकते हैं 2 लोगों के लिए। मतलब ये हो गया कि एंट्री के लिए 50 का टिकट है। बाहर इतनी भयंकर भीड़ है, सामने देखिए टिकट काटने वालों की कितनी भयंकर भीड़ है। तो जबकि हमारे पास अब टिकट आ चुका है, पानी वगैरह हमने बाहर से खरीद के पी लिया है। अब अंदर चल के देखते हैं कि अंदर हमने कौन कौन से जानवरों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। अंदर तो मैं आ गया हूँ, देखिए किस तरीके का है। अंदर से ऐसा दिखाई देता है, ये गेट अंदर आते ही ऐसा आपको मिलेगा। और गेट से जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इस तरीके का एक मानचित्र, नक्शा, जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा जानवर आप कहाँ देख सकते हैं और ये कितना बड़ा है। सारी चीज़ें इस मानचित्र में दिया हुआ है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इस मानचित्र को आप समझिए और इसी के अनुसार आप आराम से घूमते हुए इस चिड़ियाघर का आनंद लीजिए। और अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं और इन चीज़ों पे ध्यान देना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली जो है इसके लेफ़्ट और राइट से देखिए, इधर ये अंदर घुसेंगे तो लेफ़्ट से एक रास्ता गया है और एक रास्ता इधर राइट से भी अंदर की तरफ घुस गया है ऐसे। तो आप किसी भी रास्ते पे चलते बनिए, कुछ ना कुछ तो आप देख ही पाएंगे। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे हाथी और जिराफ घास से बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर ये दिखाई देता है। और जिधर भी देखेंगे, आज संडे का दिन है और वैसे भी गांव से आज बहुत लोग आए हैं ऐसा लग रहा है। सड़क पे मैंने जो आपको दिखाया था इतना जो पब्लिक है, तो वो लोग शायद फ्री में ही आए हैं, राजनीतिक प्रोग्राम है तो फ्री में आ गए हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर घुस रहे हैं चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर का मज़ा ले रहे हैं। उसके बाद शायद वो रैली करने जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। एकदम गेट पे आप ये रेस्टोरेंट देख सकते हैं, फ्रेश टेस्टी फूड यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े मैदान भी बने हुए हैं ना, और बहुत ही सुंदर पेड़ों को सजाया हुआ है और बहुत ही बड़े बड़े मैदान हैं। तो यहाँ पर कहते हैं लोग आकर के पिकनिक भी करते हैं। और सामने देखिए यहाँ पर एक जानवर का केज है, बिल्कुल फ्रंट में घुसते ही सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले यही दिखाऊंगा और अगर यहाँ पे लिखा होगा तो पढ़ के बताऊंगा कि कौन सा जानवर है। तो चलिए देखते हैं। अभी इन्होंने आवाज़ लगाया था बहुत ज़ोर ज़ोर से, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो आप सुन पाएंगे, नहीं तो पास में चलकर देखते हैं। ये किसी प्रकार के लंगूर हैं। देखिए उनकी आवाज़ सुनिए।
दो है ये, और कौन सी प्रजाति के लंगूर हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप इनकी आवाज़ सुनिए। इस पिंजड़े में, इस केज में ये दो ही हैं, और जेल में बंद करके इन जानवरों को इंसान किस तरीके से यहाँ आनंदित हो रहा है। अभी अभी हमने देखा हुलक गिवन, जिसकी आवाज़ अभी भी आप सुन सकते हैं, और उसके बारे में डिटेल जानने के लिए पीछे यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है पूरा बैनर, अब इसको पढ़ सकते हैं। इसको देखने के बाद ये सबसे पहला जो जानवर था यहाँ पे ये था। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा कौन सा जानवर हम देख सकते हैं। जू के अंदर आप इस तरीके से पानी का सिस्टम बना हुआ है। आप अगर बोतल लाते हैं तो बोतल में भर के भी ले जा सकते हैं, और नॉर्मली यहाँ लोग पानी पी रहे हैं, आप यहाँ प्यास लगी हो तो पानी पी भी सकते हैं। ये जो बाड़ा आप देख रहे हैं ये दूसरे नंबर का बाड़ा है। इसमें एक्चुअली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ही आप देख पाइएगा। हमने बहुत कोशिश किया, बस एक धारी की तरह हमने 5 सेकंड के लिए वो व्यू हमको मिला, लेकिन अगर आप यहाँ इंतज़ार करें कुछ देर तक तो शायद आप इसमें क्रोकोडाइल को देख पाएंगे। फ़िलहाल क्रोकोडाइल यहाँ विजिबल नहीं है। क्रोकोडाइल के बाड़े के बाद एक ये आया है, इसको कहते हैं गूबे हाउस लिखा हुआ है। गूबे हाउस के अंदर क्या चीज़ हमारे देखने के लिए इन्होंने कैद करके रखा हुआ है, तो चलिए अंदर चलने की कोशिश करते हैं। मैंने दिखाया था गूबे हाउस, लेकिन एंट्री के पॉइंट पे लिखा है नॉक्टर्नल हाउस, और ये बहुत बड़ा सा एक उल्लू यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए इसके अंदर किस प्रकार हम उल्लू बनते हैं इसके अंदर घुस के करते हैं। बारिश आने वाली है, फटाफट अंदर चल के देखते हैं इस नॉक्टर्नल हाउस के अंदर क्या चीज़ें हैं देखने लायक। नॉक्टर्नल हाउस के अंदर अगर आपको आँखों से बहुत अच्छा भी दिखाई देता है तब भी आप कुछ नहीं देख पाइएगा, पूरा पूरा अंधेरा है, और इसके अंदर जो भी जानवर हैं वो शायद अंधेरे में रहने के आदी हैं। मुझे इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ इस तरह के ये नोटिस में जो लिखे हुए हैं उन्हीं को पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर आने का ऐसा कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। जुलाई के महीने में मैं आया हूँ चिड़ियाघर देखने। देखिए बारिश हो रही है, सिर्फ अभी तक मैंने जानवरों का 3 बाड़ा ही देखा है, जिसमें से एक में हमें बंदर दिखाई दिया, दूसरा कुछ देखने को नहीं मिला, तीसरा एक अंधेरा घर था। कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला, और इस वक्त हो रही है बारिश। जब बारिश रुकेगी फिर हम थोड़ा आगे बढ़ के देखने की कोशिश करेंगे। चिड़ियाघर के अंदर इस तरह का मैंने ये बोर्ड देखा जिसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी जानवर, अगर आप जानवर प्रेमी हैं तो चिड़ियाघर के किसी जानवर को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप ये नंबर देख लीजिए, अगर कोलकाता के अंदर आते हैं आप और कहीं भी रहते हो, अगर आप किसी जानवर को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब मैं सामने खड़ा हूँ एक बाड़े के, यहाँ देख सकते हैं बहुत पब्लिक की भीड़ है। इसके अंदर लेपर्ड है और इस बाड़े को कांच से सिक्योर्ड किया गया है, और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोगों ने कुछ फुटेज इस लेपर्ड का लिया है जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर आप लेपर्ड को एंजॉय कीजिए। ये जो आप केज देख रहे हैं इसके अंदर है फिशिंग कैट, और बंगाली में इसको कहते हैं मेछो बिड़ाल, मतलब मछली खाने वाली बिल्ली। ये देखिए फिर से मैं आ गया हूँ एक केज के पास जहाँ पर है वाइट टाइगर, लेकिन इसको भी ग्लास से सिक्योर किया गया है। और इस समय अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी वाइट टाइगर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बहुत कोशिश करेंगे तो छोटा सा यहाँ पे आगे घर दिखाई दे रहा है बना हुआ, उसके अंदर एक वाइट टाइगर सोया हुआ है, आप देख सकते हैं। कैमरे की नज़र से मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, बाकी आँखों से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है छाया की तरह। घर के अंदर एक टाइगर लेटा हुआ है। यहाँ पर एक सुंदर जलाशय है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इस तरीके के जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला। यहाँ पर इस प्रकार के जो टॉर्टोइज़ हैं
यहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन इनको देखना भी बहुत मुश्किल है शायद। उसके बाद मछलियाँ जलाशय के अंदर होती हैं, जिसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगाया है, लेकिन ये मछलियाँ आसानी से तो दिखने वाली नहीं है। दूसरे तरफ से अगर हम जाएंगे हो सकता है कुछ दिखाई दे। उसके अलावा देखिए बोर्ड लगा हुआ है घड़ियाल का, तो हो सकता है घड़ियाल भी इसके अंदर हो और हमारी किस्मत अच्छी हो तो दिख जाए। और यहाँ के इस पानी में मगरमच्छ भी शायद हो सकते हैं, जिसका यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, मगर लिखा हुआ है। और उसके अंदर जो मैंने पीछे दिखाया था सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, उसका भी बोर्ड यहाँ लगाया हुआ है। लेकिन जलाशय में इस वक्त ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है तो जानवर शायद आनंद की स्थिति में होंगे, अपने अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। कुछ यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरे साइड से कुछ दिखाई देगा तो आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज जू में भयंकर भीड़ है, देखिए कितनी पब्लिक है यहाँ पर। और ये जो आप केस देख रहे हैं, इसके अंदर एक वाइट टाइगर है जिसको हम लोगों ने शूट किया है। आप भी इंजॉय कीजिए। ये वाला जो बाड़ा है वो टाइगर का है। देखिए यहाँ पे टाइगर का पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, टाइगर देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ टाइगर एक भी हमें देखने को नहीं मिला। तो बहुत समय इंतज़ार कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे, किस्मत होगी फिर कभी और आकर के टाइगर देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं जिस केज के सामने हूँ उसमें देखिए हाइना है, लेकिन बाड़े के अंदर अगर आप देखिएगा हाइना इसके अंदर नहीं है। दूर बिल्कुल एंड में एक हाइना घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो इस बाड़े में आ नहीं सकता क्योंकि दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है, तो हम हाइना देख नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बाड़े में जो कि मेरे पीछे है, इसमें देखिए लिखा हुआ है ढोले, मतलब इंडियन वाइल्ड डॉग, लेकिन वही सेम किस्सा है, बाड़े के अंदर एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी किस्मत शायद ख़राब है। मेरे पीछे जो केज है ये भेड़िए का केज है, देख लीजिए ये पोस्टर बैनर यहाँ पे लगा हुआ है भेड़िए का, लेकिन बाड़े के अंदर देखिए एक भी भेड़िया हमको दिखाई नहीं दिया। इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत भयंकर बारिश आने वाली है। ये है गोल्डन जैकाल का केज, मतलब शियार का केज है ये। इसके अंदर एक शियार हमको दिखाई दे रहा है। बारिश हो रही है लेकिन इसमें भी वो शियार देखिए जैसे अपनी जानवर अपने कर्तव्य करता है वो करता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है, बारिश होने के बावजूद भी। मानसून का सीजन है, भयंकर बारिश हो रही है, देखिए बाल पूरे भीगे हुए हैं। जू के अंदर आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जू के अंदर ही खाने पीने का स्टॉल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप पानी खरीद सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खरीद सकते हैं और साथ ही साथ कुछ हॉट डॉग बर्गर आदि खरीद सकते हैं। और अगर आपको टॉयलेट लग जाए तो यहाँ पे टॉयलेट का सुविधा है, आप यहाँ पे टॉयलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर जू के अंदर इस तरीके का सुंदर सुंदर बैठने के लिए स्थान बनाया गया है, लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हैं तभी आप इन जगहों पर बैठकर आनंद उठा सकते हैं। मैं तो मानसून के सीज़न में आया हूं तो यहाँ पे सब कुछ भीगा हुआ है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस सीज़न में कौन सा और जानवर हमें दिख सकता है। फाइनली सूरज निकल गया है और ये मेरे पीछे देखिए इसके अंदर है इंडियन पॉर्क्यूपाइन, लेकिन वही कहानी है, कुछ नहीं है यहाँ देखने के लिए। और जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं उसके अंदर वो जानवर सोया हुआ है जो कि आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैमरे से कैसे दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई घंटों के बाद पहली बार इस बाड़े में एक जानवर मुझे दिखाई दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह है ईमू। कुछ भी जानवर अभी तक मुझे नहीं दिखाई दिया था, पहली बार ये पक्षी मैं खुद भी देख रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। तो फिर आप अपने किस्मत पे खुश हो जाइए कि पहली बार कोई जानवर आपको इस जू के अंदर देखने को मिल रहा है। ये मेरे पीछे जो आप केज देख रहे हैं इसमें तरह तरह के बर्ड्स हैं। आप यहाँ आएंगे तो इन बर्ड्स को देख सकते हैं, इनकी चहचहाट आप सुन सकते हैं, लेकिन नंगी आंखों से भी देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बर्ड्स जो है ना बहुत दूर अंदर जा कर के बैठी हुई हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो नंगी आंखों से आप इन्हें देख पाएंगे, लेकिन कैमरे की नज़र से देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फाइनली एक और जानवर हमें दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत ही शानदार जिराफ हम देख सकते हैं। आप भी जिराफ देखिए और आनंद उठाइए।
जिराफ कितना बड़ा जानवर होता है। देखिए इस बाड़े के अंदर यहाँ पर 3 जिराफ है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ये जो बाड़ा बनाया गया है जिस नेट से, वो इतना घना है कि नंगी आंखों से भी कोई जानवर ठीक से दिखाई नहीं देता, तो कैमरे से कैसे ठीक से दिखाई देगा। आप यहाँ लोगों को बुला रहे हैं, पैसा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक से कोई भी जानवर देख नहीं सकते। ये बहुत ही एक अच्छा विषय नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। इस वाले बाड़े में है एशियाटिक लायन। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने बहुत कोशिश किया, जरा सा धब्बा जैसा दिखाई देता है। इतनी दूर है ये पशु इसके अंदर, पूरे अगर आप इसमें घूमेंगे पशु बहुत दूर दूर हैं, और अगर किसी में नज़दीक भी है तो केज इतना डेंस है, इतना घना जाल लगा रखा है कि नहीं दिखता है। अगर आपको ये दूर वाले जानवर देखने हैं तो आपको टेलीस्कोपिक आई आपके पास होना चाहिए, आपकी आंखों में टेलीस्कोप लगा होना चाहिए, तभी आप देख पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ आके आपको जानवर अच्छे से दिख जाएगा बहुत मुश्किल है। देखिए कितनी दूर वो जानवर बैठा हुआ है, आंखों से इतना छोटा दिखाई दे रहा है तो कैमरे से कैसे दिखाई देगा। अब मुझे लगता है कि मैं एग्ज़िट गेट के पास तक आ चुका हूँ। आवाज़ आ रही है मुझे बाउंड्री के पीछे गाड़ियों की, और ये शायद आखिरी बाड़ा हो सकता है। यहाँ पर बहुत ही दूर एक छोटा सा हाथी हमको दिखाई दे रहा है। कैमरे से कैसा आएगा कह नहीं सकता, कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। अगर दिख जाए तो अपने आप को भाग्यवान समझिए। इसके बाद शायद हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं गेट कहाँ पर है। 11 बजे हम लोग इस जू के अंदर एंटर कर गए थे, जिसे कि अलीपुर जू कहा जाता है। ये कोलकाता में स्थित है, और अब बज गए हैं दिन के 3:15। काफ़ी बारिश हुई और संडे का दिन है, और यहाँ पे आज कुछ राजनीतिक प्रोग्राम भी हो रहा है, जिसकी वजह से इस जू के अंदर भयंकर आज भीड़ है। यहाँ पर बारिश और विभिन्न कारणों से बहुत ज़्यादा जानवर अपने बाड़े के बाहर आज हमको दिखाई नहीं दिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ का टिकट मात्र 50 रुपये का है। यहाँ आप अंदर आ सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें अपने साथ पैक करके ला सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पार्क्स बने हुए हैं, वहाँ पर बैठ करके सिर्फ 50 रुपये दे करके पर हेड आप घर का खाना पीना खाते हुए पिकनिक कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है 5 बजे के बाद ये बंद होना शुरू हो जाता होगा, और हमने भी पूरा देख लिया है। लास्ट हमने जो देखा है वो हाथी का बाड़ा था। हाथी के बाद मेन गेट आ जाता है, तो अब यहाँ देखने के लिए कुछ और नहीं बचा है। हम अब बाहर निकलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द होगी आपसे हमारी दोबारा मुलाकात किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।